अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया है। थैंक यू अर्जुन जी, बुलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। और आज हम सर सबसे पहले बात करेंगे कि जो बांग्लादेश की पीएम आपके यहाँ विजिट किया है उन्होंने, किस तरह देखते हैं आप इस विजिट को, जबकि चाइना के साथ भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं और पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से इन सब चीजों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि आगे कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत और बांग्लादेश? इसमें अर्जुन जी पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा। उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना के साथ है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है। और बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है वैसे उन्होंने, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। तो बहुत ज्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखते हैं पंजाबी, वो उर्दू में लिखते हैं, जी। उर्दू स्क्रिप्ट है। जबकि उर्दू का पंजाबी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। उर्दू उर्दू आई थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, उसका पंजाब से कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। स्क्रिप्ट का, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जी। लिख दिया कि जी। लेकिन बंगाली जो है वो अपनी जो जबान है बंगाली, वो बंगाली में ही लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी जबान है, तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है आरजू जी, वो तो मोदी जी के है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग। तो नेबरहुड पॉलिसी है, तो 9.5 बिलियन के जो सपोर्ट भी एक्सटेंड करा है, $9.5 अरब का इंडिया ने। कल मैंने ट्वीट भी करा था उसके बारे में। और काफ़ी चीज़ें हैं, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स है, और ट्रेड है, कॉमर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ में बातचीत हुई है। और अडानी इज गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। तो अडानी एंटरप्राइजेस हैं, वो बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी एक मुकम्मल किस्म का, काफ़ी कंप्लीट किस्म की रिलेशनशिप है। बट हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो ज़्यादातर इट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, इट्स अबाउट कल्चर। उसमें सिक्योरिटी का मामला है लेकिन बहुत छोटा है। एक 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 नॉर्मल रिलेशनशिप है हमारी बांग्लादेश के साथ, और जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इसको वैल्यू करते हैं। और हमारे भी, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये बड़ी बात जी। है, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज फ्रॉम हिज फैमिली। और भारत में तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की बहुत रिस्पेक्ट है। एंड स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो ही स्पोकन अबाउट इन वेरी वेरी ऑनरेबल टर्म्स। तो बड़ी इज्जत है उनकी, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। तो हाँ, एक कल्चरल कनेक्ट है। और बाकी हमारे और भी टाइज हैं आरजू जी, जो कि और गहरे, मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर साथ साथ उनके चाइना से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो जिसके भी चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन तो हुई होगी कि चाइना के साथ अगर अच्छे उनके ताल्लुकात हैं तो फिर कैसे चलेगा ये मामला आपका और बांग्लादेश का? आरजू जी, ये जो चीज है ना कि हमारे साथ हो सकते हैं तो किसी और के साथ नहीं हो सकते, ये माफ कीजिएगा अगर मैं बात, सॉरी मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे, ये टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। कि क्योंकि अगर हम चाइना के खेमे में चले गए तो हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम रूस के साथ बैठ गए तो फिर हम इससे बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है, बांग्लादेश को पूरा हक है वो चाइना के साथ रिलेशन, उसको देखिए हम लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, कल बांग्लादेश ये बोलेगा कि आप हमारे दोस्त हैं, आप चाइना से क्यों दोस्ती कर रहे हैं? ऐसा तो ना होता है। हमारी चाइना से लड़ाई भी है, हमारी चाइना से ट्रेड भी है, हमारी $125 अरब की ट्रेड है। तो ये मैंने कई बार देखा है कि इवन पाकिस्तान में जो डिस्कशन होती है ना मीडिया में, कि मतलब कि अगर एक तरफ है तो फिर एक ही तरफ है। वो ये नहीं समझते कि मुल्क का जो
जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है वो मुल्क का जो फायदा है, जो मफाद है, उसमें जाती है, उसको लेके चलती है। वो ऐसे नहीं कि हम चाइना, भारत भारत का सगा है, ठीक है, बांग्लादेश बांग्लादेश का सगा है। हमें चाइना या रशिया या अमेरिका का सगा होने की, हाँ दोस्त है हमारे अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना के साथ भी जबरदस्त ट्रेड है, अमेरिका के साथ भी ट्रेड है, रशिया के साथ भी हम सब लोग खरीदारी करते रहते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आरजू जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू लुक आफ्टर इंडियाज इंटरेस्ट। सिमिलरली बांग्लादेश, हाँ हम बांग्लादेश को ये थोड़ा ना कह सकते कि तुम चाइना से बात मत करो। हाँ, इन्फ्लुएंस का झगड़ा रहेगा इंडिया और चाइना के बीच में, और बांग्लादेश के लिए अच्छा है ये। भाई कौन ज्यादा इन्वेस्ट करेगा? चाइना जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि हमसे ज्यादा पैसे हैं उसके पास। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इज अ कंट्री ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, अकलमंद लोग हैं वहां पे, वो देख रहे हैं कि बहुत। ठीक है साहब, भारत भारत 10 अरब डाल रहा है, चाइना 20 अरब डाल रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। लेकिन जो भारत के 10 अरब है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? भारत के 10 अरब आप दे सकते हैं वापस, चाइना के 20 अरब आप जिंदगी भर, आप 7 पुश्तें चली जाएं, आप कभी वापस नहीं दे पाएंगे चाइना का पैसा, क्योंकि चाइना का पैसा वापस देने वाला है ही नहीं। चाइना देता ही नहीं उसको, जिसको चाइना को ये हल्का सा शक पड़ जाए ना कि पैसा वापस दे देगा, ये इसमें सलाहियत है, ये इसमें जिसको कहते हैं कि कैपेबिलिटी हमारा पैसा वापस करने की, हमारा लोन वापस करने की, चाइना उसको लोन नहीं देता। चाइना डज नॉट वांट द मनी बैक। चाइना को पैसा थोड़ा चाहिए वापस। नहीं, बिल्कुल, मैंने ये बात इसलिए भी आपसे कही थी क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना कि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के टर्म्स अच्छे हैं, तो आप लोग अक्सर जब भी कोई बात होती है तो उसमें दोनों कंट्रीज को एक साथ खड़ा कर देते हैं। बार बार कहा जाता है पाकिस्तान को कि जी आपके तो चाइना के साथ हैं और चाइना को लेकर ही हर चीज होती है। इसलिए मैंने ये बात कही थी। जी, लेकिन अगर अगर हम जी, आप कुछ कहना चाह रहे मैं माफ करिएगा, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। हैं? नहीं 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 आरजू नहीं, जी पता है जी। क्या है कि मैं, देखिए, ये इंडिया वाले इसलिए कहते हैं ना क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के चाइना से टर्म्स अच्छा होना ना होना वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है। हम लोग तो कोई नहीं होते आपको डिक्टेट करने वाले, ना आप हमसे डिक्टेशन लेंगे ना हम आपको डिक्टेट करेंगे, आप खुद मुख्तार मुल्क हैं। लेकिन भारत का ये मानना है और सारी दुनिया का ये मानना है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। एक जमाने में अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, फिर पूरी तरीके से अमेरिका के साथ था, फिर बोला कि हम किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब चाइना के साथ है, वो कह रहा है अमेरिका चोर है, अमेरिका ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और ये सब, चाहे वो ऑपोजिशन वाले हों चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी मुल्क को प्रॉब्लम कहां होती है पाकिस्तान को लेके, जब पाकिस्तान एक्सट्रीम व्यूज ले लेता है किसी भी चीज के। अगर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी लोग ये बोले कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान को है, चाइना को नहीं है, अमेरिका को नहीं है, रूस को नहीं है, इंडिया को नहीं, किसी को भी नहीं है, हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, दुनिया में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी पहली वफादारी चाइना के साथ है। तो फिर बिल्कुल। इंडिया ये देखता है कि, तब इंडिया ये देखता है कि इधर भी चाइना इधर भी चाइना, देन यू ट्रीट पाकिस्तान लाइक चाइना। शक की नजर से देखो कि इनका क्या इंटेंट है। तो ये चीज है, आप जो आपके जो भी हैं वो कहें कि जी हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान फर्स्ट, हम चाइना का भी फायदा उठाएंगे, यूएस का भी फायदा उठाएंगे, इंडिया का भी उठाएंगे, रशिया का भी, हम सबका फायदा उठाएंगे अपने मुल्क के मफाद में। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। आप लोग कहते नहीं साहब अब चाइना से हमारी बस दोस्ती हो गई है, अब हम दुनिया भर को गालियां देंगे, दुनिया भर को धुतकारेंगे, दुनिया भर की तनकीद करेंगे क्योंकि हमें चाइना का सगा बनना है, और ये कह के हम चाइना की नजरों में और ऊपर उठ जाएंगे तो दुनिया से हम अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये गलत है। बिल्कुल, वैसे होना तो यही चाहिए कि आपकी सबसे बातचीत होनी चाहिए, सबसे दोस्ती होनी चाहिए, या कम से कम टर्म्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात अपने पाकिस्तान की और अभी रिसेंटली एक बड़ा इमरान खान का स्टेटमेंट चला था जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी के बगैर आर्मी चीफ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो बाकी दो पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे, चोरों, उन्होंने वर्ड यूज किया कि चोरों का साथ देंगे। उस पर बड़ा रिएक्शन आया है फौज की तरफ से भी। आप क्या समझ रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, और इस तरह से करके, इस किस्म की बातें करके इमरान खान क्या साबित करना चाह रहे हैं? आरजू जी, सबसे पहले पाकिस्तान को ये सोचना ये पड़ेगा कि इतनी हिम्मत कहां से आ रही है इमरान खान। ये जो भीड़, ये जो 17 18 19 20 साल के बच्चे हैं जो ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, ये हिम्मत वहां से नहीं आ रही, ये जीएचक्यू के अंदर से इसको हिम्मत आ रही है। कुछ ना कुछ कोर कमांडर्स हैं, कुछ ना कुछ सीनियर जनरल हैं जिसने इन्होंने इसके ऊपर कंधे पे हाथ रख रखा है कि बेटा हम तेरे साथ हैं। ये लाडला है, ये बिगड़ा हुआ लाडला है, और इसको फौज का सपोर्ट है, फौज के एक सेक्शन का सपोर्ट है, बाजवा साहब का ना हो, फौज के एक सेक्शन का सपोर्ट है। और जो उसने बात करी है, हम तो बड़े हैरानी की उससे देखते हैं कि ये किस तरीके की बातें करता है, अजीब और गरीब बातें करता है, जो कि
ये जिसको हिंदी में एक वर्ड है बावला, आप लोग पता नहीं समझते कि ये बावला हो गया ये। हम भी कहते हैं, हम भी यही ये कहते हैं। हाँ, ये बावला हो गया बिल्कुल इमरान खान। इसको मैंने इसकी स्पीच सुनी, इमरान खान ने क्या बोला कि जरदारी और ये सब लोग आ जाएंगे, फिर अपने मनमर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे ये लोग, और इनको ये डर है कि अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, कोई मुहिबुल वतन आर्मी चीफ आ गया, क्यों जनरल बाजवा मुहिबुल वतन नहीं है? जनरल बाजवा गद्दार है? या अशफाक परवेज कियानी गद्दार था? या परवेज मुशर्रफ गद्दार था? या रहील शरीफ गद्दार था? ये गद्दार किसको कह रहे हैं? ये सिर्फ ये चाहते हैं कि फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बस इमरान खान का इतना एजेंडा है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग्स ऑफ एन आर्म्ड फोर्स, ऑफ एन आर्मी। फौज चलती कैसे अंदर से, इमरान खान को ना आइडिया, ना वो आइडिया लेना चाहता है। उसको लोगों ने भड़का दिया। अच्छा, एक और चीज ना, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, ये रिपीट करता हूँ, ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, ये प्रॉब्लम अगर सऊदी अरेबिया में है तो सऊदी अरेबिया संभाल सकता है उसको। ये यूएई में संभाल, उनके पास तेल है, तो कितनी भी गड़बड़ करेंगे ना, पैसा इतना है उन लोगों के पास, अरबों के पास। या दुबई के पास अगर तेल भी ना हो तो दुबई के पास पैसा इतना है कि दुबई संभाल लेगा। आपके पास, आपका एटीट्यूड दुबई वाला है, लेकिन पैसे आपके पास पाकिस्तान वाले हैं। तो उसमें क्या, मैं आपको समझाता हूं क्यों। और मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये पूरी प्रॉब्लम आलम इस्लाम की है। मुस्लिम कंट्रीज में एक ट्रेडिशन रहा है स्ट्रॉन्गमैन का, ठीक है? आप वो जो अतातुर्क था, वो कमाल कमाल अतातुर्क। कमाल हाँ, कमाल अतातुर्क, तुर्की वाला, आप उसको देख लीजिए। उसके नक्शे कदम पे, वो तो सेक्युलर आदमी था बेचारा, उसके नक्शे कदम पे ये अर्दोगान अपने आप को, वो ये इस्लामिस्ट है रेडिकल, लेकिन वही स्ट्रॉन्गमैन वाली बात है ना। असद हम देख लेते हैं, स्ट्रॉन्गमैन। गद्दाफी देख लेते हैं, स्ट्रॉन्गमैन। सद्दाम हुसैन आप देख लीजिए, स्ट्रॉन्गमैन। तो इवन इन केस ऑफ मलेशिया, आप अगर मलेशिया को भी देखें, स्ट्रॉन्गमैन। कैसे? मलेशिया में वो महातीर था मोहम्मद, वो देखिए, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बताता था। बांग्लादेश में देखिए, जो आर्मी का कू हुआ है पहले, और उन्होंने खुद ही बंगा बंधु को मार दिया इन लोगों ने ना, आर्मी ने, बांग्लादेश आर्मी ने, दे किल्ड देयर ओन फादर ऑफ द नेशन। सो ये हर समय, ये पूरे आलम इस्लाम की प्रॉब्लम है, जहां पे, बट ये प्रॉब्लम मिटिगेट हो जाती है गल्फ स्टेट्स में, जहां पे पैसा इतना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अमीर हो, एक शेख हो, वो अरबपति है, उसने अपने लोगों को फैसिलिटीज दे रखी है, अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रखा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसने ऊपर कर रखी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। सो यू कांट हैव द मनी ऑफ पाकिस्तान एंड द एटीट्यूड ऑफ सऊदी अरेबिया, वो नहीं जमता भी, उसमें दिक्कत है ना। आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, मुस्लिम कंट्री में, ज्यादातर 99% मुस्लिम कंट्रीज में आपको प्रॉब्लम दिखेगी। 99% क्या दिखेगी? स्ट्रॉन्गमैन की। और ये प्रॉब्लम नहीं है, कल्चर होता है अपना अपना। एक स्ट्रॉन्गमैन, एक आएगा मसीहा जो सब ठीक कर देगा, एक कोई शख्स आएगा जो सब ठीक कर देगा। इंस्टीट्यूशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, क्योंकि जो यू क्यों इमरान खान को बिलीव कर रहे हैं? इमरान खान ने कोई रोड मैप दिया अपना? आप बताइए, इमरान खान का कोई व्हाइट पेपर है जो इमरान खान ने लिखा है कि मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा? बस ये सब चोर हैं, ये डकैत है, इंपोर्टेड हुकूमत, ये इसके तो जुमले मुझे भी रट गए इमरान खान के। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ठीक है, और बाजवा हाय हाय, बाजवा गो बैक, ये सब तो मुझे भी याद है। द प्रॉब्लम इज दिस, दैट अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल है, इमरान खान ने कोई पेपर नहीं लिखा। जो इमरान खान ने बोला है कि बच्चों, मैं कौम से खिताब कर रहा हूं, और मैं कौम को ये समझाऊंगा कि बच्चों, मैं इस तरीके से देखो इकोनॉमी ठीक करूंगा, इस तरीके से मुल्क को मैं बेहतरी की ओर ले। उसके पास प्लान कोई नहीं है। वो सिर्फ ये जो बेरोजगार बैठे ना 18-19 साल के बर्गर क्राउड, इनको उसने लगा रखा है काम में। वो थोड़े थोड़े पैसे दे देता है, वो लगे रहते हैं बेचारे 18-20 हजार रुपए में, 25-30 हजार रुपए में, उसने काम पे लगा रखा है इन लोगों को। दैट्स ऑल आरजू जी, और कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। बिल्कुल यही हो रहा है, यानी कि एक तरह की सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें एलओसी की, वहां पे एक बार फिर काफी टाइम के बाद, 1 साल से खैर ज्यादा हो गया है, सुनने में यही आया है कि फिर एक बार वहां पे गोलियां चली हैं, वायलेशन की गई है। तो किस तरह देखते हैं? साथ एक आप लोगों ने एक आदमी पकड़ा था जिसको टेररिस्ट बताया जा रहा था, उसकी डेथ भी हो गई है, उसके ऊपर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन गया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, खत्म हो गया वो। कार्डियक अरेस्ट तो किसी को भी, मुझे हो सकता है कल, तो इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, इट कैन हैपन टू एनी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। व्हाई शुड आई मी और दैट पर्सन, एनीबॉडी क्यों बोले? किसी को भी हो सकता है, उसको हो गया, हो जाता है। देखिए, जो इस दुनिया में आता है उसको दुनिया से जाना है। और पाकिस्तान ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है? पाकिस्तान को तो ये जवाब देना है कि आया कैसे कश्मीर में। भाई ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहा है ना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब ये पाकिस्तानी है, तस्लीम कर रहा है ना पाकिस्तान पाकिस्तानी है। तो बताइए साहब, बिना वीजा के इंडिया कैसे आया ये? और जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर रहा था ये? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो आप बताएं, आप ओनरशिप लें उसकी, और आप बोलें साहब ठीक है, इंडिया ने किडनैप कर लिया है। आप ये बोलें, कुछ तो बोलें, झूठ सच कुछ तो बोलें।
कि ये तो पाकिस्तान में था, इंडियन टीम गई पाकिस्तान के अंदर से इसको किडनैप करके ले आई। कुछ स्टोरी तो सुनाएंगे, अलिफ लैला की कोई तो कहानी सुनाएंगे हमें। कहानी नहीं सुना रहे, सही। कहना गलत हुआ है, गलत हुआ है। ये सब ऐसी आलतू फालतू की चीजें हैं। लेकिन ये तो खैर आपके साइड से पूछना चाहिए ना, फिर गलत हुआ है तो वो बताएं, पाकिस्तान की एम्बेसी बताए या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बताए। लेकिन साथ साथ एलओसी पे दोबारा से आप समझते हैं कि टेंशन हो गई है? मुझे लगता है जो वाकया हुआ था, मैं आई एम नॉट श्योर वेदर एलओसी पे हुआ था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता नहीं, आई थिंक ये वन ऑफ केस है, ऐसा हम्म। होगा नहीं। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर एलओसी हम्म। एक्टिव होती है, तो आरजू जी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ मेस ऑन योर वेस्टर्न बॉर्डर्स। बहुत ज्यादा आप लेकिन लोग डील कर लगता रहे हैं तो। नहीं, लेकिन लगता नहीं कि होगी, क्योंकि बाजवा साहब के होते तो अभी तो फिलहाल वो इस मूड में नहीं लग रहे कि इसको फिर एक्टिव किया जाएगा। बाजवा साहब के नहीं, यहाँ पे भी तो लोग मूड है, सिर्फ बाजवा साहब ही थोड़ा ना अलाउड है मूड होना, हम्म। कि सिर्फ बाजवा साहब ही बोले मेरा ही मूड होगा तब एलओसी एक्टिव होगी। कल अगर इंडिया का मूड हो गया तो कल जनरल मनोज पांडे कहते हैं एक्टिव करो यार इसको, जरा थोड़ा सा हरकत में लाओ, फिर दिक्कत है ना। तो अभी इंडिया ने सैंक्टिटी मेंटेन कर रखी है, बट आई वांट कि जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान इस चीज को मेंटेन करके रखे, क्योंकि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है। हमारा बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ नहीं है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान बीच में सैंडविच हो रखा है, एक तरफ इंडिया एक तरफ अफगानिस्तान। हमने बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल साफ रख रखी है, बिल्कुल क्लियर रख रखी है हमने, कि साहब ये हम यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये एक्टिवेट होता है फॉर वट एवर रीजन, इंडिया ही डिसाइड कर लेता है यूनिलैटरली कि एक्टिवेट करो, या पाकिस्तान कुछ करता है तब इंडिया एक्टिवेट करता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देन पाकिस्तान, क्योंकि बीच में फ्लड्स भी आ रखे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमी डूब रही है, डिप्लोमेसी तितर बितर हो रखी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कल परसों ही उन्होंने 4-5 बंदे मार दिए, आपके कैप्टन को भी, वजीर क्या नाम था, कुछ नाम था उसका, तो उसको कैप्टन, एक कैप्टन को मार दिया 4-5 बंदों समेत। तो ये तो रोज हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान डज नॉट नीड मोर प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस बीच में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है आरजू जी, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर साथ साथ मेरे साहब आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे टीटीपी को? क्योंकि यहाँ से भी फोर्सेज हैं और वहां पे यही बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं, ये भी कहा गया है कि वो लोग हथियार लेके और पैसे लेके भी बैठ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, उसके बाद चुप हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। ये एक पक्का बंदोबस्त इनका क्यों नहीं हो पा रहा, और ये कहाँ आगे तक आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कई लोग जो है वो मुझे कहते हैं, दोस्त हमारे जो है, चाहे भारत से हो या पाकिस्तान से, वो कहते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले, और इमरान खान की सरकार जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको शेयर दे रही है और भत्ता भी दे रही है उनको, हम्म। ये सब दे रही है, ये सब बात हो रही है, ये बात तय है। और ये मैंने अपने पाकिस्तानी सोर्सेस से भी सुना है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अर्जु जी की, ये जो पूरा मामला है ना कि क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तानी फौज, ये पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए अपनी फौज से कि भाई आप नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की, नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है, हर चीज में आप लोग नंबर 1 है, बाकी सारी दुनिया भर की फौज लास्ट है, पाक फौज नंबर 1 है, तो पाक फौज को रोकना चाहिए। अब तो इंडिया भी नहीं है ना, अब इंडिया भी अपने जसूस नहीं भेज रहा जो पहले जसूस भेजता था, है ना। तो इंडिया के भी कॉन्सुलेट्स नहीं है, तो क्यों हो रहा है ये? अब बहाने एक जमाने में बनाते थे, जब इंडिया चला गया था फिर भी 6 महीने के बाद तक ये अटैक्स होते तो बोले थे नहीं अभी भी कुछ लोग हैं इंडिया के लॉयल जो करते रहते हैं। मैंने एक बार टीवी शो में भी पूछा था कि मैंने बोला सर इंडिया पैसे कैसे भेजता है बताइए अफगानिस्तान, फ्लाइट चलती नहीं है, ठीक है, बैंकिंग चैनल खत्म हो रखे हैं। अगर इंडिया को $20 मिलियन भेजने होंगे तो कितने सूटकेस लगेंगे $20 मिलियन? वो छुपा के तो ले नहीं जा सकता कोई, ये तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा। तो कैसे इंडिया भेज रहा है? आप कुछ बताएं। तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास, जो सज्जन थे वहां पे टेलीविजन पे। कहने की बात है आरजू जी कि ये जो अब पाकिस्तानियों ने ये भी कहना बंद कर दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। अब उन्होंने ये मान लिया कि हाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी लॉयल्टी है ना अफगान तालिबान को, उनकी लॉयल्टी है। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये रुकने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मामला मजीद और खराब होगा, आप देख लीजिएगा, ये रुकने वाले नहीं है। और इनके साथ बलोच और ने बलोच ने हाथ मिला लिया इनके साथ। कंधार में रहते हैं सारे बलोच, इनके साथ फैमिलीज बच्चे बच्चे सब कंधार में तो पढ़ते हैं। तो इन्होंने हाथ मिला दिया इनके साथ और ये इनके पीछे पड़ गए हाथ धोके। और इनको पकड़ना भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये भाग जाते हैं अफगानिस्तान, मार मूर के अटैक करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। फिर
आप कैसे कर लेंगे? और पूरी पाकिस्तानी फौज आपको लगानी पड़ेगी बॉर्डर में अगर आप चाहते हैं कि रोकें, और वहां से रॉकेट मारते रहते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी पोस्ट पे, इतने मार दिए उतने मार दिए। ये पाकिस्तान के अंदर है, ये लोग कराची में, ये लोग इस्लामाबाद लाहौर में हैं, ये रावलपिंडी के आसपास हैं, क्योंकि कराची में तो पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पे टीटीपी का और अफगान तालिबान का सपोर्ट भी बहुत है। तो ये आप एक खाना जंगी के माहौल में है। इट्स नॉट एन एक्सटर्नल वॉर जो पाकिस्तान समझे कि हमारा दुश्मन बाहर से, दुश्मन आपका बाहर नहीं है, दुश्मन आपका कराची के बीच में बैठा हुआ है, दुश्मन आपका लाहौर में बैठा हुआ है और ये कर रहे हैं बीच से। लेकिन ये पहले तो इतने एक्टिव नहीं थे, अभी जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है पिछले 1 साल में, तब से ये ज्यादा इनको देखा है कि ये अटैक्स कर रहे हैं, ज्यादा ये फोर्सेस को मार रहे हैं। या आप समझते हैं कि अब न्यूज अब आने लगी है, ये सब कुछ पहले भी होता था? ये पहले होता था लेकिन कम होता था अर्जुन जी, बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि इमरान खान ने कॉन्ग्रेचुलेट करा था ना कि आप आजाद हो गए हैं। इमरान खान ने तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, आजाद हो गए हैं। कितनी लाशें गिर गई जब से आजाद हुए हैं ये। तो इमरान खान को अकल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आदमी चालाक है, वो अकलमंद नहीं है, वो दानिश्वर नहीं है, वो चालाक है। जैसे लोमड़ी होती है ना, इज लाइक अ फॉक्स, कि मेरा यहाँ पे फायदा, मैंने उसकी बोटी चोरी कर ली, मैंने यहाँ से कर लिया, ये डायलॉग मार दिया मैं, ये उस टाइप का इंसान है। तो ही इज नॉट अ स्टेट्समैन लाइक पर्सन। जैसे उसने सोचा नहीं इमरान खान ने, और पाकिस्तानी फौज ऐसा ही नहीं भी नहीं सोचा। बड़ी लुड़ियां पा रहे थे वो लोग कि सब ये हो गया, ऐसा हो गया, अब तो अफगान तालिबान आ गए, अब तो हमारे मुसलमान भाई हैं, अब देखना कश्मीर को हम टांग देंगे पेड़ के ऊपर। क्या हुआ? तालिबान ऐसे है इंडिया के सामने, ऐसे कि जी अपना सिफारत खाना बढ़ा लें थोड़ा सा, थोड़े से पैसे। और मैं डे वन से कह रहा था, जब पाकिस्तान में बड़े पटाखे फूट रहे थे, मैं डे वन से यही कह रहा था कि इनको, ये आएंगे इंडिया के पास ही। उनको चाहिए क्या? उनको मैडम चाहिए पैसे। ये गए, इन्होंने फैज हमीद से पैसा मांगा, ठीक है, तो फैज हमीद कंधार गए थे, इन्होंने पैसा तो नहीं है, और एक काम करते हैं जी, साथ नमाज पढ़ लेते हैं। तो उनकी फोटो आ गई कि नमाज पढ़ते हुए, है ना, वो डॉलर मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी नमाज पढ़ लेते हैं साथ में, हम इतना ही कर सकते हैं जी, नमाज पढ़। अब वो कह रहे हैं, अब जो हकानी है वहां पे, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हकानी का जोर कम पड़ रहा है अफगानिस्तान में। they are losing their influence in Afghanistan slowly, which means Pakistan is losing influence। तो क्या हो रहा है? कहाँ गई वो खुशियां, वो नेशनल एड्रेस की जहनी आजादी इमरान खान की? एवरीबडी रेड दी अफगानिस्तान सिचुएशन रॉन्ग। और इंडिया डे वन से कह रहा था, इंडिया वाले डे वन से कह रहे थे, अफगान तालिबान आए, हम छोड़ के चले गए, हम वापस छोड़ने गए? हमें बुलाया गया वहां पे कि जनाब आए आप, आपकी जरूरत है, आप आए, हम आपको गारंटी देते हैं। आए तो हो गए। लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो फैसले करते हैं पाकिस्तान में, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वैसे तो जो आम आदमी है वो तो कह सकते हैं कि इमोशनल है, कुछ भी कहता है। जैसे आपने एक ट्वीट भी लगाई थी जावेद मियादाद की, अब उसमें वो जिस तरह की बातें कर रहे थे भारत के लिए, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती, बहुत मुझे बुरा लगा सुनकर। लेकिन फिर भी चले, वो एक आम आदमी है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे जज करने में कैसे गलती हो गई? उन्होंने कैसे ये सोच लिया कि टीटीपी को वो काबू कर लेंगे? आरजू जी, ये पॉलिसी मेकर भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं। इनको आप ज्यादा कुछ इनका तीसमार खान ना समझे इनको। मैं आपको बताता हूँ, एक एयर मार्शल नूर खान थे, एयर मार्शल नूर खान थे 1965 वॉर में, पाकिस्तान में एयर मार्शल थे। अभी आपने यौम दिफा कल ही परसों मनाया आपने, 6 तारीख को, कल हाँ। यौम दिफा क्या होता है अर्जुन जी? यौम दिफा ये होता है कि आपने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाया, कि भाई हमने हिंदुस्तान को रोक दिया लाहौर पे चढ़ने से, हिंदुस्तान को रोक दिया। हिंदुस्तान तो रुका था। पाकिस्तान ने, आप नूर खान साहब का देखिए, मैं आपको उनका भेजता हूँ, डॉन का आर्टिकल, 2005 का आर्टिकल है। नूर खान साहब, हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी एयर फोर्स, वो गए, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से पूछा कि मैं सुनने में, 1965 की बात कर रहा हूँ, कि जनाब सुनने में आ रहा है कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है। तो चुप, उन्होंने बोला ही नहीं। फिर जब उन्होंने ज्यादा जिद करी तो बोला हाँ, ऑपरेशन जिब्राल्टर है जो हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं साहब? तो साहब, एक तो हम टैंक वैंक चढ़ा देंगे अखनूर के ऊपर, तो हम कश्मीर से कट ऑफ कर देंगे, फिर कश्मीर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्लान है, ये प्लानिंग चल रही है, आप देखिए। अब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर तो ऐसा जैसे कांति शाह की फिल्म हो। एक इंडिया में डायरेक्टर है कांति शाह, वो खतरनाक डायरेक्टर है, वो पिक्चर ऐसे ही बनाता है, और लेजेंड है कांति शाह। खैर एनीवे, तो आरजू जी आप ये देखिए कि उन्होंने बोला कि 8 लाख लोग ना हम कश्मीर के अंदर डाल देंगे, इरेगुलर्स, और कश्मीरी मुसलमान भड़क जाएगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं आया इनके साथ लड़ने के लिए, एक, ना 47-48 में आया, ना 65 में आया, ना 1999 कारगिल में आया।
तीनों लड़ाइयों में इनका एक ही प्लान था कि किसी तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को भड़का देंगे। खैर, जब इन्होंने बोला, जब नूर खान साहब ने बोला आर्मी चीफ को कि सर आपको नहीं लगता कि इंडिया अटैक करेगा? नहीं नहीं, इंडिया कोई अटैक नहीं करने वाला यार, ये फालतू के लोग हैं, इनके बस का नहीं है। तो इंडिया ने लाहौर पे चढ़ाई कर दी। इसी का तो बनाते ही यौम दिफा। और नूर खान साहब, मैं आपको भेजूंगा वो जो है, नूर खान साहब ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि इंडिया ने लड़ाई छेड़ी थी। वो कह रहे हैं लड़ाई हमने छेड़ी थी। नूर खान साहब की वो है जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा हुआ है, और मैं आपको डॉन का आर्टिकल भेजूंगा। नूर खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इन्होंने खुद करा और इंडिया पे इल्जाम लगा दिया कि इंडिया ने अटैक करा। इंडिया ने कोई अटैक नहीं करा, इंडिया ने जवाब दिया था। यही चढ़े थे अखनूर टैंक लेके और अपने इतने सारे लाखों लोग लेके। तो तब ये बात हुई। तो बात ये है कि ना, ये आप कहते हैं कि पॉलिसी कैसे गलत हो गई। पॉलिसी शुरू डे वन से गलत है। मैं बताता हूं, इनकी पॉलिसी एक एक्चुअल पॉलिसी थी 1965 वॉर की। आरजू जी आप जाके देखिएगा, आप इंटरनेट पे देखिएगा, और जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, जरा इंटरनेट पे जाके देखें आप। इन्होंने एक्चुअली अपने लोगों को पता है क्या बोला? ये समझिए, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान के। इन्होंने ये बोला कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर 10 हिंदू सोल्जर के बराबर है। मैं बता रहा हूं आपको कि एक पाकिस्तानी मुसलमान जो फौजी है वो 10 हिंदू फौजियों के बराबर। इनको यही नहीं पता कि भारत में भी मुसलमान फौजी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग फाइट करते हैं यहाँ पे। इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में तो हमारे चीफ हो चुके हैं मुस्लिम, एक एयर चीफ। फौजी की जात या फौजी का धर्म नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो फौजी है, लेकिन क्योंकि ऐसी बात चली आ रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये 10:1 का रेशियो खिला दिया लोगों को। पाकिस्तानी फौजी कॉन्फिडेंट हो गए, आ गए यहाँ पे। इन्होंने बोला कि छोटे छोटे दिखेंगे तुम्हें हिंदुस्तानी, बिल्कुल छोटे छोटे काले काले से, एक थप्पड़ मारना 10 गिर जाएंगे। हाँ, आप जाइए इंटरनेट पे देखिए 1:10 का। इन्होंने एक्चुअली ये स्टोरी सुनाई थी कि तुम इंडिया के अंदर जाना, छोटे छोटे काले काले फौजी दिखेंगे, तुम धमका देना, डरा देना, एक लात थप्पड़ मारोगे, वो गिर जाएंगे जमीन पे, तुम आगे बढ़ते चले जाना, तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका। ये लोग खुश हो गए। ये इंडिया के अंदर आ गए घुस के 1965 में। सामने जाट मिल गए इनको 6-6 फुट के। जाटों ने इनको थैंक यू बोल दिया। ये आप पढ़िए, नूर खान साहब की किताब पढ़िए आप। मैं चेक करूंगी जी। आप जो हम बोल रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूं, आप सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा वर्जन इंडियन वर्जन हो सकता है हिंदुस्तानी का। आप जो पाकिस्तानी चीफ्स ने लिखा है, आप पाकिस्तानी चीफ्स की किताब पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि कितना भयानक मिसमैनेजमेंट हुआ था पाकिस्तान में, कि जो वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर था उसको नहीं पता था आरजू जी कि लड़ाई होने वाली है। आर्मी के और लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सिर्फ जो कश्मीर का जीओसी था उसको पता था थोड़ा बहुत, और क्योंकि इनको था कि हम अटैक करेंगे, इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा, इंडिया मार खाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे और कश्मीर हमारा हो जाएगा, बस शैंपेन खोल के चीयर्स हो जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएगा। इनका प्लान ये था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो आपने जो बोला ना कि क्यों इनको कभी कुछ समझ में नहीं आया, इनका कारगिल में क्या प्लान था। इन्होंने सोचा कि हम कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे, सियाचिन कट ऑफ हो जाएगा, कश्मीर आजाद हो जाएगा। अरे इंडियन आर्मी वहां पे बैठ के लूडो खेल रही है। ये तो आज भी यही कहते हैं कि अगर वापस ना बुलाया होता परवेज मुशर्रफ साहब को तो हो गया होता काम, कश्मीर मिल गया होता। आरजू जी, किसी ने वापस नहीं बुलाया, ये खुद गए थे वहां पे। नवाज शरीफ को भेजा था बिल क्लिंटन के पास। ये हर समय कहते हैं 1971 तो हमने जीत लिया था, लेकिन हर चीज लेकिन, कभी सच नहीं बोलते लोगों को, कभी सच नहीं बोलते। 1965 तो हमने जिताया था, लेकिन 1947-48 सब कुछ हो गया था, लेकिन कारगिल सब कुछ हमारी तरफ था, हम जीत जाते, लेकिन इन्हीं के साथ लेकिन होता। और किसी देखिए बात ये होती है कि एवरी वॉर इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव आरजू जी, ठीक है ना। हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको बता देता हूँ एज अ फौजी, और पाकिस्तानी आर्मी हो, ब्रिटिश आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, एवरी वॉर हैज एन ऑब्जेक्टिव। 1965 की लड़ाई का क्या ऑब्जेक्टिव था? कश्मीर को आजाद करना, सो कॉल्ड कश्मीर को कोट अनकोट आजाद करना। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। फिर ये यौम दिफा किस चीज का मनाते हैं आप लोग 6 सितंबर को? भाई आप बाजार गई, आपने बोला मैं बाजार से मैंने 1 किलो चीनी लानी है, ठीक है, आप बाजार गई, वापस आ गई बिना 1 किलो चीनी के। आप कहते हैं अरे मैं तो बाजार चली गई, चलो सेलिब्रेट करेंगे हर साल। नहीं, आपका मुद्दा 1 किलो चीनी लाना था बाजार से, आप नहीं लेकर आए चीनी, इसका मतलब आपका मिशन फेल हो गया। तो ये ऐसे ये कुछ भी बोलते हैं, इसका अब क्या करें।
अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज और आपसे बेटे साहब पूछना चाहूंगी, ये जो अभी रिसेंटली आप लोगों के यहाँ एक आदमी पकड़ा गया था और उसके बाद आपने जैसे बताया कि उसकी डेथ हो गई, ये जिस तरीके से भी हो गई, हार्ट अटैक हुआ, वट, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि उससे जबरदस्ती जो है वो स्टेटमेंट लिया गया कि जी उसको किसी कर्नल ने भेजा है या उसको 30,000 दिए हैं, क्योंकि अगर ये बात सच है, ये बात सही है, उससे स्टेटमेंट खुद दिया है, तो फिर ऐसे तो कुलभूषण वाला स्टेटमेंट भी भारत को मान जाना चाहिए, ये कहना है यहाँ पे लोगों का, कि फिर उस बात के ऊपर आप लोग क्यों कहते हैं कि जी नहीं, उसने तो प्रेशर में आके या किसी तरीके से डरा धमका के उसे स्टेटमेंट लिया है, लेकिन अपने वाले स्टेटमेंट को आप लोग सही मानते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके वाले स्टेटमेंट को झूठ या सही। हमारा केस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी, राइट? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक दी। अगर पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी कुलभूषण जाधव ने, तो आपने फांसी क्यों नहीं लगाई अभी तक? किसके डर फांसी नहीं लगाई? मैं आपसे ये ठीक। पूछ रहा हूँ, किसके डर से फांसी नहीं लगाई? भाई अकेला न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है मुल्क है, अकेला मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं मानेगा बात, तो पाकिस्तान जज के घर पे बम मार देगा। इतनी सलाहियत रखता है पाकिस्तान, मुजाहिद चले जाएंगे बम लेके और उसके घर पे मार देंगे बम। क्यों नहीं करा उसको? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसको किडनैप करवाया था ईरान से। आप फांसी दीजिए ना उसको। क्यों नहीं फांसी दे रहे? किस चीज के लिए नहीं दे रहे फांसी? नहीं देंगे ये लोग, ये नहीं करेंगे। उसको उसको रख रखा है इन लिम्बो, ना इस तरफ ना उस तरफ। पहले इन्होंने जोश जोश में बोल दिया फांसी, इंडिया ने बोला कि है ही नहीं है जासूस। इंडिया ने सबसे पहले बोला कि हाँ ये नेवी का बंदा है, हाँ ये हमारा बंदा है। हम मना नहीं कर रहे कि हमारा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है। जासूस को तो सबसे पहले ये बोल देते कि है ही नहीं हमारा। जो भी स्पाई होता है उसका सबसे पहले तो कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस हो कहती है हमारा है ही नहीं बंदा। इंडिया ने बोला हमारे नेवी का बंदा यार, ये ईरान में था, तुम लोग पकड़ के लाए हो। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलाया। कोई जासूस के लिए केस चलाता है? हमने जासूस के लिए केस चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि हमें पता है वो इनोसेंट है। हम तो सामने बोल रहे हैं इनोसेंट है। लेकिन वो आदमी जो मर गया है उसके ऊपर भी तो पाकिस्तान कह सकता है ना कि आप लोगों ने उसको इतना ज्यादा परेशान किया या इतना ज्यादा उस पर प्रेशर डाला गया जिसकी वजह से उसको इस तरह से हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया, अब वो है ही नहीं, तो उससे सबूत कैसे मिलेगा? अब तो ब्लेम आराम से पाकिस्तान पे लगा दिया जाएगा कि जी आप लोगों ने इस तरह से कोई भेजा था। अब चाहे वो हाँ, नॉन स्टेट एक्टर ही हो, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग, तो वो भी हो सकता है। आरजू जी ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है ना कि उसको आदमी को चोट लगी थी बहुत ज्यादा। हम्म। ही वॉज इंजर्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही सकम्ड टू हिज इंजरीज। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों को इस स्टेट में, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, कई कई चीजें हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है। जहां तक यह है कि सबूत नहीं, और सबूत सबूत तो हम 26/11 का भी दे रखा है पाकिस्तान को, तो क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कुछ करा? हमने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। हमने कारगिल की रिकॉर्डिंग, मुशर्रफ और वो जनरल अजीज के बीच में जो थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी कारगिल की हमने। आपने सुनी होंगी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। मुशर्रफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी, जो आरएनएडब्ल्यू वालों ने रिकॉर्ड करी थी, जब मुशर्रफ शायद बीजिंग में थे, कहाँ थे वो, या कहीं बाहर थे, हाँ। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके तब पाकिस्तान ने बोला हम्म। कि हमारे बंदे नहीं है वहां पे। फिर बाद में डेड बॉडीज लेगा। तो ये देखिए, ये सब क्या है कि पाकिस्तान के आज का नहीं आरजू जी है, बहुत पहले से है। और फिर खुद इनका कोई फिर अच्छा, पहले मुशर्रफ ने मना करा, फिर जब मुशर्रफ को दिखा कि किताब लिख के मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, फिर मुशर्रफ ने अपनी किताब में मान लिया वो चीज जो पहले अभी तक मना करता आ रहा था। वही मुशर्रफ जिसने पहले मना करा, उसने इन द लाइन ऑफ फायर लिखी। वो बड़ी मजेदार किताब है, पढ़िएगा। है और मेरे पूरी पास किताब बड़ी। मुशर्रफ, हाँ, बस मुशर्रफ ने अपने ऊपर लिख दी कि मैं कितना महान था, मैंने कितने तीर मारे, कितने तोते आसमान से गिराए, उसने सब कुछ लिख दिया उसमें। ठीक है, और फैक्ट ऑफ द मैटर तो मुशर्रफ मान के चल रहा है कि हाँ मैं गया था इंडिया के अंदर और मेरे लड़के थे और खूब जांबाजी से लड़े, जिहादी थे और ये थे वो थे, XYZ। वही आर्मी चीफ, वही प्रेसिडेंट कुछ साल पहले ये बोल रहा था कि है ही नहीं, फिर वो कहने लगा हाँ है। वही अयूब खान ने करा, वही नूर खान साहब ने तो खैर झूठ बोला ही नहीं, उन्होंने तो सच्ची बोल दिया एक शॉट में। तो ये चलता चला रहा है, तो इट्स नॉट न्यू फॉर अस। और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा आपके ख्याल से? आगे भी हम यही कुछ देखने वाले हैं? देखिए बात यह है ना कि अब देखिए, छोटी सी चीज है, एक मन में आपने दुश्मनी बैठा ली, एक नफरत बैठा ली। ठीक है, मोदी जी ने एक ट्वीट करा था कि हमें बहुत बुरा लगा, जानो माल का नुकसान हुआ पाकिस्तान में, अपनी संवेदनाएं प्रकट करी, अपने कॉन्डोलेंसेस उन्होंने ऑफर करे। ठीक है, एक जिसको कहते हैं कि मिजाज कुर्सी करना, या कुछ आप कैसे हैं, ठीक ठाक तो हैं, हम्म। उस टाइप का एक उन्होंने भलमान साहब ने ट्वीट भेजा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहना शुरू कर दिया हम इंडिया से कुछ मदद नहीं लेंगे। उन्होंने मदद थोड़ी ना दी थी मोदी जी ने, आप सोच रहे हैं?
आप सोचे, मोदी जी ने कोई हेल्प थोड़ा ना ऑफर करी थी कि हम इतना आलू प्याज भिजवा देते हैं आपके पास, इतना टमाटर भिजवा देते हैं, दवाइयां भिजवा देते हैं कोरोना की। मोदी जी ने कभी हेल्प ऑफर करी नहीं। पाकिस्तान ने उस मदद के लिए मना कर दिया जो कभी दी ही नहीं गई थी। दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड कि अगर हिंदुस्तान सोचे मदद करने में, उसके जहन में हो सकता है कल कोई बात आए कि हम पाकिस्तान की मदद करें, उसके बोलने से पहले हम आज ही मना कर देते हैं कि हम तो दे ही नहीं रहे मदद। ये सही बात है, पाकिस्तान ने मांगी नहीं, पर हमने भी तो नहीं दी ना, फिर मना किस चीज का हो रहा है? तो ये जो लेवल ऑफ, और मैं बता रहा हूं ये लोग क्या कर रहे हैं कि भारत से ट्रेड करेंगे, ये सब जो बात कह रहे हैं ना, भारत से ट्रेड। हमारा और बांग्लादेश का भी बॉर्डर का इश्यू था अर्जुन जी, ठीक। और आज से नहीं, कई सब मोदी जी ने आया, बात करी, ले दे के खत्म करा, लाइन खींची, इंटरनेशनल बॉर्डर को फिट करा, कोनो इश्यूज खत्म कर। पर पाकिस्तान में इतना ज्यादा, मैंने एक ट्वीट करा था इसके ऊपर, तो पाकिस्तानियों ने काफी डिड नॉट लाइक इट, पर ये बात सच है अर्जुन जी, मैं आज आपको बता देता हूँ उसकी सच्चाई क्या है। इस ट्वीट की सच्चाई है अर्जुन जी कि आप ना कभी भी एक बात देखना, पाकिस्तान, अब मौका आ गया है पाकिस्तान ये सोच ले कि उसको पाकिस्तान चाहिए कि कश्मीर चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा, अब देखिए फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो गया था, आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशंस गया था जी बिलावल जी भुट्टो फूड बिल्कुल, सिक्योरिटी हाँ बिल्कुल गए थे। और वो भाई इतना कलाकार है कि फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में वो कश्मीर की बात करके आया। आज पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया है, राइट? आज पाकिस्तान में लोगों को खाने को नहीं है, और टमाटर प्याज और हर चीज का गंदम बंदम के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी को खरीदना मुश्किल। 500 रुपए का कौन किस तरीके से खरीद सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। पर हो गया दाम, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी हो गया, सप्लाई एंड डिमांड का गैप आ गया, हो गया। इस भाई को इतनी अकल नहीं थी कि मैं फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में फूड सिक्योरिटी की बात कर लूं, जिस काम के लिए बुलाए वो काम कर लूं। नहीं, इसको ये दिखाना था कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का नाम लिया, अब ले लो कश्मीर। मैं इसीलिए कहता हूं, पाकिस्तान ने कश्मीर करके इंडिया को कुछ नहीं हुआ, इंडिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, इसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन सर वो तो बाहर फॉरेन मिनिस्टर और हर प्राइम मिनिस्टर इसी तरह की बात पाकिस्तान में करता है जब भी वो आता है पावर में, और उसके पीछे कोई और लोग होते हैं जिन्होंने डिक्टेशन दिया होता है, वो बेचारा तो सिर्फ पपेट की तरह बात करता है, अपने लिए नहीं। ये चीज तो सभी को मालूम है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई सीक्रेट बात बता रही हूँ। तो इसमें सिर्फ बिलावल भुट्टो को जो है बोल देना जो है, मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं होगा। यहाँ की स्टैब्लिशमेंट जो चाहेगी वही बात की जाएगी ना यूनाइटेड नेशन में जाके। इमरान खान भी यही करते थे, नवाज शरीफ भी यही करते थे, और अब बिलावल भी वही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? आरजू जी, फिर ये पॉलिटिक्स में जाते क्यों? फौज ज्वाइन करें ना, सीधा ये जाए, सीधा पीएमए काकुल ज्वाइन करें आराम से, लॉन्ग कोर्स क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, लॉन्ग कोर्स फलाना कोर्स, वो लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करें और जनरल वेनरल बने, फिर अपने मनमर्जी का चलाएं ये लोग। पॉलिटिक्स इज टू सर्व द पीपल, लोगों की खिदमत करने के लिए बंदे पॉलिटिक्स में जाते हैं, ठीक है? तो ये खिदमत अपनी भी करता है पॉलिटिशियन, और ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ वाले कुछ ज्यादा दूध के धुले, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स में बहुत क्रुक्स हैं यहाँ पे इंडिया में, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, और हमारे वाले सब साफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये, जिसको कहते हैं ना डायन भी ना 3 घर छोड़ती है, जो डायन होती है ना, यू अंडरस्टैंड डायन? जी जी जी। डायन भी ना 3 घर छोड़ के मारती है किसी को ना। ये भाई लोग कोई घर नहीं छोड़ते, हर एक घर में निपटते हैं। इनका ये दे डोंट नो कि एक ना देयर इज अ वेरी फाइन रेड लाइन, यू शुड नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन। ये कुछ भी करेंगे इख्तियार में आने के लिए, फिर बोलेंगे साहब इमरान खान ने बोल दिया 4 साल के बाद कि मेरी चलती नहीं थी। बोला ना उसने, इमरान खान ने, कि मेरी चलती नहीं थी। भाई तेरी चलती नहीं थी, तुमने रिजाइन क्यों नहीं करा? अब फिर प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में फिर नहीं चलेगी इसकी, फिर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, फौजी नहीं चलने देंगे इसकी। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से यही होता है और फिलहाल उसमें से निकलते नजर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।